चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे रासायनिक बल गतिकी। क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, उसमें हम लोग आज आगे पढ़ेंगे क्या? रासायनिक क्रियाओं के वेग, स्थिरांकों के मात्रक। अब यहां समझ अंदर, हम मान लेते हैं, मानना एक रासायनिक अभिक्रिया माना एक रासायनिक अभिक्रिया लिखना नहीं, बस सुनना है अभी, सबको ध्यान होना चाहिए। अभिक्रिया हमने मान लिया ए है प्लस बी, और क्या है? बी है। इससे क्या बना मान लो? सी सी ना जी, डी और डी बना। ए है अभिकारक, क्या है? रिएक्टेंट, अभिकारक। ये क्या है? ये है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। सही है? कुछ डाउट यहां तक? नहीं। अब यहां ध्यान समझो, देख यहां पर मैटर क्या है। अगर हम यहां पर बात करें द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, क्रिया के नियमानुसार, तो यहां से हमको यहां से कंक्लूजन निकलेगा, जो क्रिया के वेग निकल के आती है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग वह प्रोपोर्शनल होती है अभिकारक। अगर एक अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के अनुपाती। अगर एक अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता के अनुपाती। एक से अधिक अभिकारक है उनके सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपाती। ठीक, यहां पर 2 मिला, क्या मिला है? 2 ही मिला। ठीक, तो जब हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार हम लोग केवल इसी द्वारा क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन करेंगे, कर सकते हैं दोनों द्वारा। हम लोग अधिकतर किसको लेते हैं? अभिकारक लेते हैं, अभिकारक। अभिकारक तो कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखते हैं कंसंट्रेशन ए, जो यहां पर अणु है वो कहां जाएगा? पावर में। पावर क्या हो गया? ए। फिर गुणे कंसंट्रेशन बी, पावर क्या हो गया? वी। ठीक, लेकिन यहां पर हम लोग इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। ये जो ए और बी है ये क्या है? अणुओं का योग है। क्या है? अणुओं का योग। अब इसको हम जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा हमको? अणुओं का योग। इसको हम 60 को कैसे लिखेंगे? 2000। तो हमको अब क्रिया का वेग लिखना होगा। मान लो, माना मैं मान ले रहा हूं, माना ए प्लस बी और क्या हो गया? एन है। ये क्या अभिक्रिया का कोटि है? क्या अभिक्रिया की कोटि बताएगी? अभिक्रिया कोटि बताएगी। अभिक्रिया की कोटि अगर हम दोनों जोड़ लेते हैं क्या बताएगा? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया किस कोटि की है? बहुत ध्यान सुनना है चीज को। चलो, यानी अगर हमको अब अभिक्रिया के वेग लिखना होगा सारकर में, हम कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल लगा है, इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे के। क्या लगाएंगे? के। और इन पूरे के स्थान पर ये सब किसका? अभिकारक है ना। इसको ना लिख करके हम लोग लिखते हैं क्या? के आर की पावर क्या लिखेंगे? एन। आर क्यों लिखा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? अभिकारक। एन क्या है? इनके घातों का योग। घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि है। बस
द्वि में रहेंगे तो ए प्लस बी, तीन में रहेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, घटवा जोड़े लेंगे तो वही क्या होगा, क्रिया की। तो मैं इनको अलग अलग लिख करके ऐसे मान लो भैया, आराम समझो, मान लो, जगह नहीं जाने तभी, ठीक। बस में यहां तक किसी को डाउट नहीं हो चाहिए। इनकलाब अभिक्रिया का वेग के, कंसंट्रेशन आर की पावर एन, आर क्या, अभिकारक की सांद्रता। अब अभिकारक में चाहे ए आए चाहे बी आए चाहे क्या है, सी है, तो मैंने सबको एक ही साथ कंक्लूड कर दिया। यानी अब यहां पर सब समझो ध्यान से, मैं लिख भी दे रहा हूं सब। आर क्या है, एन, एन जान ही रहे हो, एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि, एक कोटि है, लिख दे रहा हूं पूरा मैं, ए अभिक्रिया की कोटि, आराम आराम सीखो, ए है अभिक्रिया की कोटि, आर क्या है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक, ए है अभिकारक की सांद्रता, और ये क्या है, जो हम लोग प्रपोषण को हटाते तो वहां पर एक नियतांक आता है, यहाँ पर वेग की बात हो रही है, इसका नाम क्या पड़ गया, वेग स्थिरांक, ठीक। इसका नाम क्या है, वेग स्थिरांक, ये है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ये कहें कि हम लोग दर स्थिरांक बोल देते, कोई दिक्कत नहीं है, दर स्थिरांक, ठीक। ये तो है, मतलब हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, वेग बराबर, वेग बराबर यहां शॉर्ट क्या आ जाएगा, वेग बराबर मैं लिख सकता हूं के कंसंट्रेशन आर पावर एन। देखिए हमको निकालना क्या है, के का मान, क्या निकालना है, वेग स्थिरांक का मान निकाल, किस मान निकाला जी, वेग स्थिरांक का मान। बताओ तो के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बराबर वेग बटे कंसंट्रेशन आर की पावर एन लिख सकता हूं। यहां तक 1% डाउट बता दो हमको, मैंने एक अभिक्रिया लिखा, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम यही कहता है, किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक अणुओं की सांद्रता उनके सक्रिय द्रव्यमानों क्या होती है, अनुपाती होती है। अगर एक से अधिक क्या है, एक से अधिक क्या रखे तो उनके सक्रिय द्रव्यमानों गुणनफल के, तो मैंने सर्कल लिखवाया है, तो लिख दिया। ए प्लस बी क्या है, घातों का योग, यानी यही क्या अणु, इसको हम लोग जोड़ देंगे क्या मिलता है हमको, और क्रिया की कोटि, तो हम लोग किसे दिखा दिया जी, एन से, एन हो गया क्रिया कोटि, आर अभिकारक की सांद्रता, के क्या है, वेग स्थिरांक का दर स्थिरांक, हमको निकालना क्या है, के का मान, किसका मान निकालना है, तो वेग तो अपने स्थान पर रहेगा, बट क्या चलाएगा, आर पावर एन। यहां तक किसी कोई डाउट है नहीं, इसको मैं मान ले रहा हूं समीकरण नंबर 1, यहां तक किसी को डाउट हम फिर समझाएं, यहां तक किसी कोई समस्या जी नहीं। अब यहां समझो, परंतु रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जो वेग होता है उसका परिभाषा क्या होता है, वेग लिखवा चुका हूं, वेग की परिभाषा क्या होता है, ठीक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, लिखवाया हूं ना। यानी अगर हमको इस अभिक्रिया के वेग लिखना हो तो हम लोग लिखते डायरेक्ट माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपॉन डी टी, शॉर्टकट में लिखते हम लोग। बताओ क्या वेग के स्थान पे मैं इतना नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तो लिखो यहां पर, इसका मान समीकरण रखो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो क्या कंक्लूजन निकला, निकल गया, इक्के क्या है, वेग स्थिरांक, क्या है, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, तो के बराबर यानी के बराबर क्या, के बराबर क्या निकला बोलो, इसके स्थान क्या लिखूंगा, इसके स्थान लिखूंगा माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपॉन डी पूरक बटे, थोड़ा मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक, बस नीचे लिख दे रहा हूं, वेग स्थिरांक क्या,
के बराबर। नीचे क्या है जी, कंसंट्रेशन आर पावर एन। यहां तक किसी को डाउट? इस सूत्र से हम सभी रासायनिक क्रियाओं का क्या निकाल सकते हैं, वेग स्थिरांक का मात्रक। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले से हम सभी रासायनिक, हमको सिलेबस पढ़ना क्या है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि। 12th के सिलेबस में केवल दो ही है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि नहीं है, उसको भी हम निकलवा देंगे यहाँ पर। ठीक, तो इस फार्मूले के माध्यम से हम सभी रासायनिक क्रियाओं का, शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक, मात्रक निकालेंगे। अब यहां समझ ध्यान से धरो, आर क्या है, आर है सांद्रता। आर क्या है, हाँ एक मिनट बहुत ध्यान समझना, यहां पर कंसंट्रेशन आर, आर फॉर सांद्रता, क्या सांद्रता, और सांद्रता की मात्रा क्या होता है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। जहां भी कंसंट्रेशन आर आएगा उसका मात्रा क्या लिखेंगे हम लोग, मोल प्रति लीटर। और ये क्या है, टाइम। क्या है, टाइम मतलब जम करते हो, कोनो पद्धति हो समय समय मात्रा क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। अब यहां ध्यान से तुम समझ लो, अगर अब क्रिया हम लोग तीन प्रकार के लिए चलेंगे। अगर हम बात करेंगे तीन प्रकार की, ठीक, चलो इधर देखो, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अगर वह शून्य कोटि क्रिया है, कौन सी, शून्य कोटि की, शून्य कोटि का क्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर भैया शून्य कोटि क्रिया है तो शून्य कोटि क्रिया तभी होगी जब उसके लिए n का मान कितना होगा, 0 होगा, बस। अगर n का मान 0 हो गया, n का मान क्या हो गया, 0, तो कौन सा क्रिया हो गई हो, शून्य कोटि की। अगर वह प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बताओ n का मान कितना होगा, n का मान होगा 1, सही है। अगर वही हो द्वितीय कोटि को क्या होगी, द्वितीय कोटि का क्रिया होगी, द्वितीय कोटि क्या होगी, अभिक्रिया, बताओ n का मान क्या होगा, n का मान हो जाएगा 2। कितना हो गया, 2। यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक किसी कोई समस्या, उधर पड़े उतारो, आगे देखो इधर, चलो। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक बराबर, अभी हम लोगों ने क्या लिखा, बोलो फटाक से, क्या और क्या लिखा फार्मूला, माइनस डी अपान डी टी बटे कंसंट्रेशन आर की पावर n, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले की सहायता से हम लोग सभी अभिक्रियाओं क्या निकालेंगे, मात्रा। सबका ध्यान देना चाहिए, ठीक, चलो देखो ध्यान की तरफ, ठीक है। चलो पहले हम बात करते हैं शून्य कोटि क्रिया, किसी का भी पेन चलाना चाहिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया, बताओ शून्य कोटि क्रिया के लिए n का मान कितना होता है, 0, ठीक है। के बराबर क्या लिखो, इसके स्थान 0 हो गया ना, माइनस तुम मत लिखो क्योंकि मात्रा का माइनस नहीं आता है, बस लिखा गया वो चीज। चलो तो डी कंसंट्रेशन आर अपान क्या गया, बटे
कंसंट्रेशन आर की पावर 0 आ गया ना। चलो, अगर किसी भी राशि घात 0 हो जाए उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये चला गया, क्या गया? डी कंसंट्रेशन आर अपान डी टी हो गया। इसका मान 1 हो गया ना। इसका मान कितना हो गया? यहां तक किसी कोई डाउट? एक बार अच्छा मैं लिख ही दे रहा हूं, कुछ मिला होंगे, कुछ लोग होंगे कहां चला गया ये वाला चीज, बड़ी तरह गया 1 आ गया। चलो, तो भैया हमको लिखना है के का मात्रक। ठीक, के किसके लिए? शून्य कोटि। किसके लिए? शून्य कोटि। अभी मैंने बताया आर का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर ना जी, गुड़े मोल प्रति लीटर हो गया ना। नीचे बटन क्या है? समय। समय मात्रा क्या होता है? सेकंड। सेकंड तो क्या आगे बताओ? मोल प्रति लीटर इंटू सेकंड। इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड। नहीं, बटे में भी है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स ये हम लोग लिखते हैं ऐसे, मोल इंटू लीटर ऐसे लिखा होता कहीं कहीं, इंटू यस पावर -1। ये किसका निकला? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड। किसी कोई डाउट? नहीं। अब आते हैं यहां पर हम लोग दूसरा का पर, प्रथम कोटि की, हाँ प्रथम कोटि की n बराबर 1 आगे रखो, तो क्या लिखूंगा ना? के बराबर, बताओ क्या लिखूंगा? डी कंसंट्रेशन आर अपान डी टी बटे कंसंट्रेशन आर की पावर ये आएगा ना, वह लिख देता हूं, डी कंसंट्रेशन आर अपान डी बटे क्या आ गया? कंसंट्रेशन आर आ गया। किसी कोई डाउट? नहीं। अब सबका ध्यान होना चाहिए। चलो ये बताओ, क्या मैं वही चीज है इधर, इसको मैं बटे लिख सकता हूं जी? पलट जाएगा ना, क्या हो जाएगा बताओ? डी कंसंट्रेशन आर अपान क्या हो गया? डी टी गुड़े 1 अपान कंसंट्रेशन आर। जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका होगा, नहीं होगा? होगा। 20 लेना देना नहीं है, जो मात्रक इसका वही मात्रक। तो काट दूं मैं यहीं पर इसको, जाने बिल्कुल रहो, काट दूं, काट दिया, खत्म हो गया है। क्या बचा? 1 अपान डी टी बचा, के आ गया। समय है, समय मतलब क्या होता है? बार बार कहे मैं लिख रहा हूं इसको। चलो, 1/1 सेकेंड जाएगा ऊपर ना, क्या जाएगा? सेकंड इनवर्स। हम लोग इसको लिखते कैसे हैं? एक्स पावर -1। किसका निकला? ए निकला प्रथम कोटि का क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रा। तो प्रथम कोटि का क्रिया के वेग स्थिरांक मात्रा क्या होता है? कई बार पूछा गया बोर्ड में, एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है, 10 बार प्रथम कोटि क्रिया। तुम्हारे सिलेबस 2 ही है, शून्य और प्रथम। तो ये वाला कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ऐसे पूछ लिया आता है।
सही है। आगे द्वितीय कोटि की अवक्रिया। चलो द्वितीय कोटि की अवक्रिया क्या होता है? n बराबर 2। सही है। चलो फॉर्मूला बताओ। K2 बराबर डी कंसंट्रेशन R अपान डी बटे सही है बटे 1 लिख सकता हूं डी कंसंट्रेशन R dt गुणे कहां चला गया ये 1 अपान कंसंट्रेशन। ऐसे तुम लोग ठेंगा क्यों लगा लेते हो? कई बार मैं समझा चुका हूं ऐसे कि बैठो मत कि बस तू ठेंगा लगा लोगे। अब ठेंगा लगा लो पंखा चल ही रहा है। इसका मात्रक मोल प्रति काट दो। गजब गजब। जिससे तुम खुश रहो हम भी खुश रहे। ठीक चलो हो गया। 1 बटे क्या गया डी टी कंसंट्रेशन आ रहा। अरे वही बतिए वो मात्रक लिखोगे डी मात्रक नहीं होता ना। इसका मात्रक मोल प्रति इसका कितना होगा मोल प्रति तो कट ही जाएगा। ठीक अब लिखो मात्रक इसका। चलो 1 बटे समय मात्रा गुणे मोल प्रति लीटर है। प्रति तो समझ रहे हो ना भागा कहां जाया गया ऊपर बटे क्या गया सेकंड क्या मोल। उल्टा गया ना जी। इसी को उल्टा के देखो यानी क्या लिखोगे इसको लीटर लीटर सेकंड इनवर्स इनटू मोल इनवर्स। या कहीं कहीं इसको ऐसे लिखा जाता है कि मोल को आगे लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं मोल को क्या हो जी वाइट डायरेक्ट लिखो तुम लोग मोल इनवर्स फिर जैसे उसको लिखो क्रम से फिर लीटर ना मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकंड इनवर्स है नीचे सब है। इसको लिख बोलते क्या मोल इनवर्स क्या लीटर इनटू सेकंड। 1% किसी को डाउट है 1% बताओ 1% बता पूरा कपड़ा से आगे लिखो रासायनिक क्रियाएं। ठीक उसमें लिखो रासायनिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। रासायनिक क्रियाएं तीन प्रकार की होती है। पहला ही डाल दो अत्यधिक तीव्र अभिक्रियाएं वेरी फास्ट
वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक, ये क्या होता है जी? वे क्रियाएं जिन बहुत क्या होती हैं, शीघ्र क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। देखो इसमें, एक मिनट, ये ऐसी क्रियाएं जो ऐसी क्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से, ऐसी क्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं, उन्हें अत्यधिक तीव्र गति वाली क्रियाएं कहते हैं। उन्हें अत्यधिक तीव्र गति वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। कहते हैं इन क्रियाओं को पूर्ण होने में इन क्रियाओं को पूर्ण होने में 10 घाते -12 से 10 घाते -16 सेकंड का समय लगता है। तुम देख पा रहे हो, 10 घाते -12, 10 घाते -16 सेकंड, बहुत कम टाइम। क्या? बहुत ही कम टाइम। यानी ऐसी प्रक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं, संपन्न होती हैं, उनको हम लोग कहते क्या है, क्या बोलते हैं? ये बताओ, अगर हमारे शरीर के ऊपर यानी स्किन पर तेजाब गिर जाए तो क्या प्रक्रिया करने में टाइम लगेगा? हाँ, स्किन पर, चमड़ी पर कहीं तेजाब गिर जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल गिर जाए, अब क्रिया में टाइम लगेगा? तुरंत रिएक्ट करेगा, तुरंत वहां स्थान कर जाएगा, खत्म हो जाएगा वो चीज, पार्ट। उसी प्रकार से कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती जो क्या होती है, बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं। जैसे मान लो NaOH है, NaOH किसी करवाती है मैंने, या Cl से क्या बनेगा यहाँ पर? NaCl, NaCl प्लस क्या बन जाएगा? H2O। ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति संपन्न होती है। ये सब क्या है? एक है सिल्वर नाइट्रेट, इसी क्रिया किसको बना दिया मैंने? Na क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा ना? ठीक, अगला क्या बनेगा? गड़बड़। एक मिनट, AgCl बना दोगे, सही है, AgCl सिल्वर क्लोराइड जी, तो क्या बन जाएगा? NaNO3, NaNO3, सही है ना? अब क्या होती है, बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा? नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे। आगे बताओ, BSO4 प्लस क्या बन जाएगा? BSO4 फिर क्या हो जाएगा? H2SO4। ये क्रिया क्या होती जी? ये क्रियाएं बहुत ही तीव्र गति संपन्न होती है। ठीक, लिखो ब्रैकेट से। ठीक, हाँ उतारो इसको उतारो। अगर लिखो अति मंद क्रियाएं, दूसरा है अति मंद। अति मंद क्रियाएं, ठीक, वेरी स्लो रिएक्शन। देखो इसमें
आयसिव क्रियाएं जो आयसिव क्रियाएं जो बहुत मंद गति से आयसिव क्रियाएं जो बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं, उन्हें अति मंद क्रियाएं कहते हैं। उन्हें अति मंद अभिक्रियाएं उन्हें अति मंद क्रियाएं कहते हैं। ठीक जी। तो ऐसी क्रियाएं जो क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो बहुत मंद गति से क्या होती है, संपन्न होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अति मंद अभिक्रिया। जैसे मान लो ये तो सिरका बन रहा है, क्या बन रहा है, गन्ने के रस से क्या बन रहा है, सिरका, या लोहे पर जंग लग रहा है, तो क्या जंग लगने में एक दिन जंग लग जाता है, टाइम लगता है ना जी। देखो जैसे 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 लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, सिरका बनना, सिरका बनना आदि सब कौन अभिक्रियाएं हैं, ये है अति मंद अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत मंद गति से क्या होती है, संपन्न होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अति मंद अभिक्रियाएं। लोहे पर जंग लगता है तो एक दिन आज लोहा लाया कल जंग लगा, ऐसे नहीं होता है, एक महीने 2-4 महीने टाइम लगते हैं, तो जब क्या होता है, जंग लगता है। ये अभिक्रिया क्या है, तुरंत रिएक्शन कर जाएंगी। ठीक, अगर लिखो लास्ट वाला, अगला है मंद गति वाली अभिक्रियाएं। मंद गति वाली अभिक्रियाएं, वाली अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शन, रेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। थोड़ा लिखो, ऐसी अभिक्रियाएं जो ना तो अत्यधिक तीव्र गति से ऐसी अभिक्रियाएं जो ना तो अत्यधिक तीव्र गति से तथा ना तो अत्यधिक मंद गति से संपन्न होती हैं। मंद गति से संपन्न होती हैं, मंद गति वाली क्रियाएं कहलाती हैं। मंद गति वाली अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ना तो अधिक क्या जी, जो ना तो अधिक तीव्र गति से और ना अधिक मंद गति से क्या होती है, संपन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी बीच में, क्या जी, बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मंद गति वाली अभिक्रिया। जैसे मान लो ये है चीनी शुगर C12 H22 O11, इसमें हमने मिला दिया जल, क्या मिला दिया, जल,
बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या बन जाएगा? C6H12O6, और क्या बन जाएगा? C6H12O6, C6H12O6। ये अब क्रिया जो होती है ना तो बहुत तीव्र होती है, ना तो क्या होती है, बहुत ही धीरे। हमने क्या बोला, हमारे शरीर पर तेजाब गिरेगा तो क्रिया क्या होगी, बहुत ही जल्दी होगी। सिरका बनने की प्रोसेस है, तो सिरका बनने के प्रोसेस टाइम लगता है, इन्हें आज करना रख दिए, सिरका अगले दिन बन गया, तो ऐसे नहीं बनता है, टाइम लगता है जी। ठीक, इसमें क्या लगता है, समय लगता है, क्या लगता है, समय। अगला मैंने क्या बोला, लोहे पर जंग लगे, क्या लोहे पर जंग, कोई लोहा रखा गया, मालूम क्या रखा गया, लोहा रखा गया है, तो लोहे पर जंग एक दिन नहीं लगता है, एक दिन लोहा रखा, लोहे पर जंग तुरंत क्या लग गया, टाइम लगता है, प्रोसेस होता है। लेकिन हम ये बताओ, चीनी है, चीनी पानी मिला दिया, तो चीनी पानी मिलाने के बाद क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ना तो बहुत तीव्र होगा, ना तो क्या होगा, बहुत ही आराम आराम से क्रिया होगी, ये बन जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, ये है सुक्रोज, ये है सुक्रोज, और ये क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये है ग्लूकोज, और क्या है, फ्रक्टोज का फार्मूला, फ्रक्टोज का फार्मूला। और लिखो तुम लोग, लिख लो, एथिल क्या, एथिल एस्टेट प्लस H2O, ठीक, C2H5OH, C2H5 COO C2H5 प्लस, इसी क्रिया मैंने करवा दी H2O से। ये क्या है, ये है एथिल एस्टेट, क्या जी, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। जब एथिल एस्टेट क्रिया किसे करवाओगे, जल से करवाओगे, क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल, क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल शराब बनेगा। C2H5OH प्लस क्या निकल जाएगा, C2H5OH ना जी, और CH3COOH, फिर C2H5COOH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल, क्या है, एथिल एसीटेट है ना जी, हाँ, ये एथिल अल्कोहल, ये है एथिल अल्कोहल, और क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये चीज। अब क्रियाएं क्या होती है, ना तो बहुत क्या होती है, मंद होती है, ना तो क्या होती, बहुत ही तीव्र होती है। ये बताओ, क्लास में भी 3 टाइप लड़के होते हैं, विद्यार्थी, एक मिला बड़ा पढ़ाकू होता है, किसमें आ गया, अति तीव्र में, और एक मिला क्या है, एक मिला एकदम गधा लेवल का है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अति मंद क्रिया, ठीक। और एक मिला क्या होता है, जो बीच का होता है, ना तो क्या होता, बहुत ही तेज, ना तो क्या होता, बहुत ही औसत, औसत, तो क्या हो गया, एवरेज, तो मंद गति वाली क्रिया हो गई। समझ में आई, डाल लो उसको तब, ठीक।